Hello, all the listeners. So, this is the sixth lecture and the last lecture of Unit 1. In the previous lecture, we have talked about the silicon shaping operations, and now in this lecture, we deal with the chemical operations and some perfection treatments. So, there are 3 perfection treatments and 2 chemical operations are there in this lecture. So, first, what we have learned in the previous lecture is we have the ingot, after that cutting, grinding, flat making, slicing, and ready for the fabrication purpose. Before going to the fabrication purpose, we have to ensure each and every wafer what we have produced after the silicon shaping that it is perfect. There is no impurities inside or over the layer of wafer. So for this purpose we do some chemical process and some treatments. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईचिंग करी जाती है हमारे सरफेसेस को और एजेस को बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए. लास्ट लेक्चर में हमने लैपिंग सीखा था, वो भी उसी का ही पार्ट था, बट उसके बावजूद भी कुछ माइक्रो लेवल पर वहां पर कमियां रह जाती हैं. तो जो हम मैकेनिकल प्रोसेस से करते थे वो अब हम केमिकल प्रोसेस से करते हैं. ईचिंग मतलब हम एक पर्टिकुलर लेयर को, एक माइक्रोमीटर की थिन लेयर को केमिकल के जरिए रिमूव कर देते हैं, सो दैट जो हमारी सरफेस हो जाए वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो, एजेस और सरफेस बिल्कुल परफेक्ट हो, और कोई कंटेमिनेशन अगर उसके ऊपर आ गया है ड्यूरिंग द मैकेनिकल ऑपरेशंस तो वो भी वहां से हट जाए. तो ये केमिकल प्रोसेस को हम ईचिंग बोलते हैं, जो हमारे शेपिंग ऑपरेशन की वजह से कमियां आ गई थी. सो द ईचिंग इज डन टू रिमूव अराउंड 10 माइक्रोमीटर तक की लेयर हम केमिकल के थ्रू वहां से रिमूव कर देते हैं. केमिकल जो ईचिंग होती है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड के साथ हम लोग ईचिंग करते हैं. तो जो हम अगर कहें नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ अगर रिएक्शन हम करते हैं तो हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सिलिकॉन, ये तीन एक साथ, 2 केमिकल के साथ हमारा सिलिकॉन वेफर को डिप करा जाता है. तो इस रिएक्शन के जरिए जो अपर लेयर है वहां से सिलिकॉन की वो रिमूव हो जाती है, और कुछ जो उसके गैसियस पार्टिकल्स है वो वहां से वो भी रिमूव हो जाते हैं. तो मेनली क्या है हमारा कि एक 10 माइक्रोमीटर की लेयर ईचिंग प्रोसेस के थ्रू हम वहां से रिमूव कर देते हैं, सो दैट मेरे सरफेस और एजेस परफेक्ट हो जाए, किसी भी तरीके का अब वहां पर कंटेमिनेशन ना हो. उसके बाद जो हमारा वेफर आ जाए उसको स्मूथ करने के लिए, सो दैट हम उसके ऊपर जो नेक्स्ट प्रोसेस करने जा रहे हैं वो लिथोग्राफी करेंगे सबसे पहले जब भी फैब्रिकेशन के लिए. तो जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना ही अच्छा लिथोग्राफी ऑपरेशन होंगे. मतलब जो हम फोटो इनग्रेव करेंगे कि कहाँ पर कौन सा डिवाइस आना है उसके लिए बहुत आसानी होगी. साथ ही साथ कुछ डिफेक्ट्स जो हैं वो भी वहाँ से रिमूव हो जाते हैं. डिफेक्ट्स वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो हायर डिग्री प्रिसीशन VLSICs के केस के अंदर हम पॉलिशिंग ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है. बैचेस के फॉर्म में करते हैं. मशीन जो इन्वॉल्व होती है उसके अंदर एक पॉलिशिंग पैड होता है जो आर्टिफिशियल फैब्रिक लाइक पॉलिस्टर का बना होता है. प्रेशर पॉलिशिंग के लिए ऑब्वियसली हमें लगाना होगा. रोटेटिंग पैड माउंटिंग ऊपर से होगी, और स्लरी एंड वाटर, ये स्लरी एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है. तो ये पूरा ऑपरेशन है जो हम वेफर के साथ करते हैं. पहले हमने किया शेपिंग ऑपरेशंस, आफ्टर दैट ईचिंग एंड पॉलिशिंग. सो नाउ वी हैव द पॉलिश्ड वेफर्स जस्ट लाइक दैट, वेयर वी कैन सी इवन आवर इमेज, वी विल फील इट लाइक अ मिरर फॉर अस. सो इस तरीके के हमारे जो वेफर्स है वो हमें मिल जाते हैं आफ्टर द पॉलिशिंग. अब मुझे इन वेफर्स को ले जाना है फैब्रिकेशन के लिए, बट अब भी हम एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए कोई एरर्स ना आए, तो उसको ले जाने से पहले हम फिर कुछ दोबारा से ट्रीटमेंट करते हैं. दोबारा से हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉलिश्ड वेफर रखा गया है, इट इज स्टोर्ड समवेयर. नाउ someone comes and
take these wafers for the fabrication purpose. So before going for the fabrication, we have to do some processes. Firstly, the chemical cleaning, again the gathering treatments and thermal stress factors. So these are the three processes what we have to do before taking the wafer for the actual practice, or to maintain the purity and perfection before going for the fabrication purpose. So chemical cleaning के अंदर एक केमिकल जो है हमारा, जो केमिकल्स हमारा NH4OH H2O2 का मिक्सचर, HCl H2O2 का मिक्सचर, या फिर H2SO4 H2O2 का मिक्सचर, ये मिक्सचर हम केमिकल में रखते हैं सो दैट अगर कोई हमारे वेफर के ऊपर कोई फिल्म वहां पर इम्प्योरिटी की या किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन है तो वो उसको लेकर वहां से हट जाता है, तो मेरा जो सिलिकॉन वेफर रह जाता है वो फिर से वो प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है। कुछ ऑर्गेनिक फिल्म्स या किसी और मेटल या कोई और पार्टिकुलेट ये इन सबको रिमूव कर देता है। जब भी हम केमिकल क्लीनिंग करते हैं, हर स्टेप के बाद उसकी हम वाटर रिंसिंग भी करते हैं। आफ्टर केमिकल क्लीनिंग हम ये मानते हैं कि उसके बाद अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करें तो कुछ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कुछ उभरा हुआ पार्ट या फिर कुछ गड्ढे वाला पार्ट। सो अब हमें इसको भी रिमूव करना होता है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए, एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए। फ्लैट सरफेस, क्योंकि अगर फ्लैट नहीं होगी तो हम जब भी डिवाइस लेवल पर बात करेंगे तो डिवाइस लेवल पर ये छोटी छोटी चीजें लीकेज करंट को बढ़ावा देंगी। वहां पर एरर्स जस्ट लाइक शॉर्ट्स, opens and shorts, there are two kinds of major errors जो हमारे डिवाइस में होते हैं, तो ये टाइप की चीजें वहां पर होती हैं और कुछ हार्मफुल इम्प्योरिटीज भी इस प्रोसेस के थ्रू वहां से रिमूव हो जाती है। ये एक मैकेनिकल एब्रेशन प्रोसेस, जस्ट लाइक एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसे मैं एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो उसकी हमें रबिंग करनी होती है, जिसको हम यहाँ पर लैपिंग बोलते हैं, या फिर हम लैपिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम फोकस हीट के बीम के थ्रू कर सकते हैं जो 5 जूल पर स्क्वायर सेंटीमीटर इतनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, या फिर पल्स लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम ये काम वहां से कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द गैटरिंग ट्रीटमेंट। सो नाउ वी फील दैट द आवर क्रिस्टल इज कंप्लीटली कंटेमिनेशन उस पर नहीं है, किसी भी तरीके का वहां पर गैटरिंग भी नहीं है। अब उसका हम स्ट्रेस फैक्टर देख लेते हैं, क्योंकि हम आईसीज को ऑब्वियसली कहाँ ले जाएंगे, किसी हाई टेम्परेचर इन सेंस वो हमेशा रेफ्रिजरेटेड जोन में नहीं रहेगी, तो टेम्परेचर चेंजेस वहां पर भी हो सकते हैं। तो अब ये जानने के लिए कि वो मैकेनिकली अनडिफॉर्म्ड, मतलब कोई क्रैक, मतलब कहने का कि अगर हम ये इस फिनोमिना से उस वेफर को ले जाएं तो जो खराब है वो वहां पर ही ब्रेक हो जाती हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हम सिलिकॉन के वेफर को हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर ले जाने पे अगर मैं, और उसको इमीडिएटली हाई टेम्परेचर से हटाने के तुरंत बाद ही उसको हम जो आउटर लेयर है वो उसको हम ठंडा कर देते हैं, इमीडिएटली उसको ठंडा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आउटर लेयर जो होती है, अगर मैं कहता हूँ ये 2 लेयर मेरी बन गई, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। आउटर लेयर जल्दी से ठंडी हो गई, मगर अभी कंपैरेटिवली इनर लेयर मेरी क्या है, वो अभी गर्म है, तो दोनों के बीच में एक थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो अगर किसी भी तरीके की नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी तो उस केस के अंदर वो हमारी वेफर ब्रेक हो जाएगी और हम उसको यूज नहीं करेंगे, या वी विल फाइंड सम क्रैक्स ऑन देयर। सो अगर थ्योरेटिकली हम इसकी बात करें तो वेफर आर टिपिकली प्रोसेस्ड इन फर्नेसेस यूजिंग रैक्स विद हाई वेफर डायमीटर स्पेसिंग रेशियो, मतलब दूर दूर रहने चाहिए। When wafer are removed from high temperature, their edges cool rapidly by radiation to surroundings, but wafer's center remain relatively hot. तो दो रिजल्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है उसको थर्मल स्ट्रेस बनाता है, जिसको हम थर्मल स्ट्रेस S, मतलब मैं ये कहता हूँ थर्मल स्ट्रेस जो मेरा S है उसको हम A E डेल्टा T इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, जहां पर A है थर्मल एक्सपेंशन का कांस्टेंट और E यंग्स मॉडुलस, और डेल्टा T चेंज इन द टेम्परेचर इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में जो हमारा टेम्परेचर चेंज है। तो ये जो S है वो एक एक्सेप्टेबल रेंज, जो एक टिपिकल हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कि उस वेफर की इतनी होनी चाहिए, सिलिकॉन के लिए इतनी और गैलीलियम के लिए इतनी और जो भी हम यूज़ करते हैं जर्मेनियम के लिए इतनी, तो उसके लिए अलग अलग एक लेवल है, उस लेवल के करस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम उसको आगे ले जाते हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अपने सिलिकॉन को प्रॉपरली
जो हमारा इंगॉट था उसको पहले हमने कट किया, फिर ग्राइंड किया, फिर हमने उसमें फ्लैट्स बनाए फॉर आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको स्लाइस किया, स्लाइस करने के बाद हमने उसकी लैपिंग की, लैपिंग करने के बाद हमने उसकी पॉलिशिंग की, पॉलिशिंग करने के बाद फिर हमने केमिकल प्रोसेस ईचिंग किया, ईचिंग करने के बाद हमने फिर से उसकी पॉलिशिंग की, पॉलिशिंग करने के बाद हम उसमें कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स जो हैं, थर्मल स्ट्रेस फैक्टर या केमिकल ट्रीटमेंट या फिर हमारा था केमिकल क्लीनिंग, गैदरिंग ट्रीटमेंट्स और थर्मल स्ट्रेस फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमने की। तो उसके बाद फाइनली वी हैव द वेफर विच इज 100% प्योर, whose surfaces are up to the mark for making the device on that and ready for the lithographic operation. So this is all about the wafer preparation. In the next lecture we talk about the epitaxy and oxidation. This is as per the part of unit 2 of the syllabus. Thank you all. Have a nice day.